आजकल एक चीज बड़ी चर्चा में है, 2000 का नोट। 2000 का नोट यूं तो वैसे भी बड़ा अहम था, बड़ी करेंसी थी, लेकिन बहुत लोगों के पास ये 2000 का नोट नहीं होता। लेकिन आमतौर पर अब देखा गया है कि इसका चलन बड़ी तेजी से बाजार में बढ़ा है। बहुत दिलचस्प है, अभी तक जो 2000 का नोट आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब हर जगह आपको बाजार में 2000 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। अचानक क्यों हुआ? क्योंकि आपको इसको जल्दी से जल्दी बदलवा लेना है, और नहीं तो हो सकता है कि इस 2000 के नोट को भी बंद कर दिया जाए। हालांकि इसको बंद नहीं किया गया है, ये स्पष्ट मैं कर दूं, और ये बाद में भी जो 30 सितंबर तक की तारीख दी गई है उसके बाद भी ये जारी रह सकता है। अब हालांकि क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल बहुत तेजी से इस नोट का चलन बढ़ गया है। अब नोट इधर से उधर हो रहा है। इसको लेकर बड़े दिलचस्प तरीके अपनाए जा रहे हैं कि नोट को कैसे खपाया जाए। कुछ ऐसे ही दिलचस्प तरीकों के बारे में मैं इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, हम देख रहे हैं कि बहुत लोग टिकट करा रहे हैं, आने वाले दिनों में छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर क्या क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। आमतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसमें पेमेंट पहले हो जाता था, लेकिन आजकल COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का कल्चर कैसे बढ़ा है, इसको लेकर कैसे बहुत सारे ऐसे दिलचस्प पहलू आ रहे हैं जो 2000 के नोट को लेकर, या वो क्या बैन हो जाएगा इस भय को लेकर अब 2000 के नोट, और ये कहाँ थे ये नोट जो अब निकल कर मार्केट में आ रहे हैं, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। क्यों हुआ ये सब पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। RBI ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी कि तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। इसके साथ ही RBI ने 30 सितंबर तक कानूनी रूप से इसके वैध रहने की बात कही। लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा कर सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे, लेकिन उसमें 10 नोटों की एक सीमा भी रख दी गई। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकते हैं, 10 2000 के नोट। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू हुई है और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। RBI के ऐलान के बाद में अब लोग चाह रहे हैं कि अपने 2000 रुपए के नोट को बदलवा लिया जाए, फिर उन्हें खर्च कर दिया जाए। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारी संख्या में 2000 के नोट जिनके पास हैं, उसे चलाने के लिए तरह तरह की जुगत में लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि जब से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला हुआ, तब से कई दुकानदारों ने नोट लेने से मना कर दिया है। लेकिन देखिए ये भी है कि इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना जरूरी, कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि ये करेंसी चलन में है। हाँ, खुले छुट्टे पैसे नहीं है तो पहले भी कहा जाता था कि बड़ा नोट मत दीजिए, लेकिन जहां पर चल सकता है वो ये कहे कि हम ये नोट नहीं लेंगे, ये गलत है। काफी दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से बच रहे हैं और 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर रहे हैं। दुकानदारों की ओर से 2000 रुपए का नोट न लेने की वजह से कई लोगों को मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। कैश में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो कैश को ही चलाते हैं अब, लेकिन अगर 2000 का नोट ले लेंगे तो इनको भी ये जाकर बैंक में जमा करना पड़ेगा, यानी अपनी आय को दिखाना पड़ेगा। RBI के नियमों के अनुसार कोई भी दुकानदार 2000 रुपए का नोट लेने से मना नहीं कर सकता है। जानते हैं कि अगर कोई 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर देता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय करेंसी को लेने से मना करता है तो गैर कानूनी है। जो भी लीगल टेंडर नोट है उन्हें लेने से कोई मना नहीं कर सकता है और इसे भारतीय करेंसी का अपमान माना जाएगा। ऐसा करने पर भारतीय दंड संहिता सेक्शन 124A सेडिशन और धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। करेंसी लेने से मना करने पर FIR दर्ज की जा सकती है। ऐसे में कोई भी दुकानदार नोट लेने से मना नहीं कर सकता है, आपको ये ध्यान रखिए आप। RBI के मुताबिक 2000 रुपए के तकरीबन 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, यानी कुल नोटों में इनकी हिस्सेदारी 37.3% थी। 31 मार्च 2023 तो ये आंकड़ा घटकर जो है 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की 10.8% हिस्सेदारी रह गई है। अब कहाँ है ये नोट और नकली असली, मतलब नकली नोटों, क्लीन नोट पॉलिसी जो है वो यही है कि बहुत सारे नकली नोट भी चल रहे थे, इनको भी खत्म करना है, इनको भी मार्केट से हटाना है। अभी कैसे बदला सकते हैं नोट को, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। भारतीय करेंसी को 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें बदला भी जा सकता है, एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। इसके अलावा इसे वैध करेंसी ही माना जाएगा। नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपए तक के 2000 रुपए के नोटों को बदलने के किसी भी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। इसे आसानी से बैंक में बदला। देखिए एक बात को समझ लीजिए, यहां जमा करने की कोई लिमिट नहीं है।
अगर आप बता सकते हैं आपके पैसे का सोर्स क्या है, तो आप कितना भी पैसा 2-2 हज़ार रुपए के नोट की करेंसी ले जाइए और उसको अपने खातों में जमा करवा दीजिए। और यदि आपको नोट चाहिए तुरंत कि आपको एक्सचेंज कराना है कि मैं 2000 के नोट दे रहा हूं मुझे 500, तो आप 20,000 रुपए चेंज करवा सकते हैं। अब ये कोई भी समझ सकता है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास में 20,000 से ज्यादा 2000 के नोट होंगे, 10 से ज्यादा 2000 के नोट, ये कोई भी, और अगर ऐसा है भी तो परिवार के अन्य लोगों के साथ में 40,000, 50,000 इस तरीके से लिमिट तक जाए। अब आप उनका सोचिए जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में ये करेंसी रखी हुई है, और निश्चित तौर पर रखी होगी, उनके लिए चिंता का विषय है, तो इससे वो लोग भी सामने आएंगे। तो इसको लेकर तमाम किस्म की जुगाड़ चल रही है। अब मैं कुछ आपके सामने, मैं बहुत बड़े लेवल पर लोग क्या कर रहे हैं ये भी आपको नहीं बताता कि वो करोड़ों की डीलिंग क्या होती है, जो बंडल्स के बंडल्स मिल रहे हैं उनकी कहानी क्या है, और उसको एक्सचेंज करने के लिए किस तरह के, वो एकदम एक अलग गतिविधि हो जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर भी कई लोग ऐसे बड़ी तादाद में होते हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में अब भी कैश में बहुत सारा पैसा है और वो 2000 की शक्ल में है। अभी हाल में एक ट्रैवल एजेंट से मेरी बातचीत हुई, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ी से लोग टिकट बुक करवा रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर घूमने फिरने के लिए जितने भी टिकट बुक करा रहे हैं वो कैश में करा रहे हैं, और 2000 के नोट जो है वो बड़ी तादाद में उनके पास में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है कि एकदम से टूरिज्म इंडस्ट्री में जो है वो आप देखेंगे कि घूमने, हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए टिकट बुक कराए जा रहे हो, प्लान लिए जा रहे हो, बहुत इमीडिएट ना लिया जा रहा हो कि अभी तो क्योंकि 30 सितंबर तक की मियाद है इसलिए, लेकिन आने वाले दिनों में कई लोग फॉरेन ट्रिप्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से टूरिज्म की इंडस्ट्री में कुछ हाल देखने को मिल रहा है, एक तरीका। दूसरा, कई लोग छोटे मोटे तरीकों से, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी हो रही है उसमें COD यानी कैश ऑन डिलीवरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय आते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत रही कि उनसे पैसा लेने से, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस रिपोर्ट में कि क्लियर गाइडलाइन से कोई भी पैसा लेने से मना नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि खुले नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं हैं, और फिर पेट्रोल पंप पर जाकर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि वो पेट्रोल डलवाते, तो उनसे कहा जाता है कि आप बेशक पेट्रोल डलवाइए लेकिन पूरे 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाइए, ये नहीं कि आप 500 रुपए का पेट्रोल डलवाएं, 2000 का नोट दें और 1500 रुपए पेट्रोल पंप वाले को वापस देना पड़े। ये उनकी अपनी सुविधा है, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि इसी तरीके से लोग कई पैसे एक्सचेंज कराने के लिए बार बार आ जाएंगे। 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, 2000 रुपए का नोट दे देते हैं। तो ये बात पहले भी कही जाती थी, तो ये तरीका भी अपनाया जा रहा है। कई लोग हैं जो ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत कैश में काम होता है, कई रेस्टोरेंट्स हैं, हालांकि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, बहुत छोटी छोटी दुकानों पर हम देखते हैं कि अब गूगल पे के ज़रिए या UPI के ज़रिए पेमेंट किए जाते हैं। तो रेस्टोरेंट्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, अस्पताल हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर कैश में पेमेंट हो रहा है। हालांकि कैश में पेमेंट की भी एक लिमिट तय की जाती है, लेकिन कई लोग हैं जो इन तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2000 का नोट अचानक से आपको मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, हर हाथ में लहराता दिख जाएगा, बहुत सारे लोगों के पास दिख जाएगा, बहुत सारे लोग मना करते दिखाए क्योंकि इसका चलन एकदम से बढ़ गया है। और यही चीज़ है जो बहुत समय से रुकी हुई थी। क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि वो नोट कहीं संभाल कर रखा गया था। अब उस नोट के बाहर आने की बारी है। अब देखना है कि 30 सितंबर के बाद क्या होता है। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि अभी तक की स्थिति में यह मानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये नोट 30 सितंबर के बाद भी अवैध हो जाएगा। फिलहाल की स्थिति यही है, लेकिन 30 सितंबर के बाद क्या होता है इसके लिए आपको 30 सितंबर का इंतजार करना होगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला